एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि भाई हमने हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, इम्प्योरिटी आयन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अब हमने क्या मिला दिया, इम्प्योरिटी आयन। अब इम्प्योरिटी आयन का मतलब ये नहीं कि कहीं उसको गंदगी से उठा के लाया और हमने सेमीकंडक्टर में डाल दिया, नहीं। इम्प्योरिटी का मतलब होता है सम डिफरेंट एटम। ओके, तो अब देखो ये जो प्रोसेस है यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी आयन को मिलाने की, इसको हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। आपने स्पोर्ट्स में भी सुना होगा ये शब्द, स्पोर्ट्स में डोपिंग। ज्यादातर एथलीट्स, फुटबॉलर्स ये सब डोप करते हैं। डोप करने का मतलब वो कुछ ड्रग्स ले लेते हैं। हाँ, वो ड्रग्स क्या करते हैं, उनको एनर्जी देते हैं ना। हम लोग फुटबॉल का मैच देखता हूँ मैं तो भैया मैं तो चक्कर आ जाता है मेरे को फुटबॉल का मैच देखने का। कोई सा भी मैच देख लो, इतना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड और वो बेचारा एक बॉल के पीछे 10 बार इधर से उधर दौड़ लेता है। जरा सा दौड़ने पर हमारी हालत खराब हो जाती है। वो इतना दौड़ते हैं, इतना स्टैमिना उनको बिल्ड करना होता है। तो डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का मतलब है द डेलिबरेट एडिशन ऑफ impurity ions into intrinsic semiconductor। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम डेलिबरेटली कुछ डालते हैं इंप्योरिटी आयंस तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। ओके, अब डोपिंग करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बेटे अगर मेरा दांत टूट जाए या हमारा दांत टूट जाए, नकली दांत लगवाना है तो हाथी का दांत लगवा लेंगे क्या? नहीं ना, अजीब सा नहीं लगेगा ऐसे एक हाथ एक दांत निकला हुआ इतना लंबा सा, सिर्फ एक दांत टूटा तो एक ही दांत लगवाओगे। दांत लगाना है तो डॉक्टर को बोलेंगे भाई हमारे साइज का दांत लगाओ। तो ऐसे जब हम डोपिंग करेंगे तो डोपिंग करते वक्त हमको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि द डोपेंट, जो इम्प्योरिटी आयन मिलाते हैं उसको कहते हैं डोपेंट। डोपेंट शुड बी ऑफ सिमिलर साइज। डोपेंट क्या होना चाहिए, सिमिलर साइज का होना चाहिए। सिमिलर नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चलता है, एडजस्ट करना पड़ता है, बट सिमिलर साइज का होना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटा नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चलेगा एटम। तो इसी को मद्देनजर अगर देखते हुए हमारा ये प्योर सेमीकंडक्टर जो था सिलिकॉन 14 ग्रुप में था, तो जब हमने डोपिंग करने की याद आई तो हमको इसके पड़ोसी नजर आए, एक 13 ग्रुप और एक 15 ग्रुप। ये दोनों जो ग्रुप थे इन दोनों का साइज जो था इसके आसपास लगभग था। कहते हैं ना अधिकतर चीजें तो ऐसे ही हो गई। साइंटिस्टों ने ये करके देखा कि चलो 13 ग्रुप डाल के देखते हैं, मिला के देखते हैं क्या होता है, 15 ग्रुप मिला के देखते हैं क्या होता है। जब हम एक और बात याद रखेंगे, जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग करने का मतलब ये नहीं कि एकदम भर भर के हमने इंप्योरिटी आयंस मिला दिए। दाल में जब आप नमक डालते हो तो चुटकी भर या एक थोड़ा बहुत एक रेशियो रखते हो ना नमक का। ये थोड़ी है कि नमक का स्वाद लेने के लिए भाई एक पूरा डब्बा ही नमक मिला दिया। ज्यादा मिला दोगे, बॉर्नविटा पीते हैं, कहते हैं बॉर्नविटा से ताकत आती है, पता नहीं आती कि नहीं आती। बॉर्नविटा से ताकत आती है, 2 चम्मच पिलाने को बोला डॉक्टर ने, तो इसका मतलब थोड़ी कि भैया एक डब्बा ही एक दिन में पी गए पूरा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम जो रेशियो है, रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 1 in 1000। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रेशियो होता है, बट जनरली इतना ही रेशियो रखते हैं 1 in 1000।
यानी कि 1000 एटम प्योर तो एक एटम इम्प्योर डाल दिया हमने। तो अब ये देखा गया कि जब हमने 14 ग्रुप को 13 ग्रुप के साथ मिलाया, 14 ग्रुप को 15 ग्रुप के साथ मिलाया, तो हमारे पास दो तरीके के सेमीकंडक्टर बनेंगे। जब हम 13 ग्रुप मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा ट्राइवैलेंट। 13 ग्रुप को हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आयन। 13 ग्रुप के अंदर तीन, लास्ट शेल में तीन होते हैं, तो इसका नाम है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आयन। और 15 ग्रुप में क्या है, पेंटावैलेंट, पांच होते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आयन। तो हमारे पास दो तरीके के सेमीकंडक्टर बने, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कब बनेगा, जब हम प्योर प्लस ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आयन डालेंगे। एन टाइप कब बनेगा, जब हम प्योर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आयन डालेंगे। अब हमारे पास ये पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आयन है, कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एंड सो थैलियम एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास, हम इतने ही याद रखते हैं। और पेंटावैलेंट में हमारे पास है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आयन है, इनमें से कोई भी एक उठा के डालता है, बट जनरली हम लोग जो हमारा बेस्ट प्रिफर्ड है दैट इज एल्यूमिनियम फॉर ट्राइवैलेंट एंड फास्फोरस फॉर पेंटावैलेंट, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं कि जब हम प्योर को ट्राइवैलेंट से मिलाएंगे, प्योर को पेंटावैलेंट से मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम तो हमारा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आयन है। ये क्या करेगा, ये आकर के सिलिकॉन की जो बॉन्डिंग थी है ना, आपस में चार चार सिलिकॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एल्यूमिनियम को तो केवल तीन हाथ हैं, केवल तीन लोगों से दोस्ती करेगा बस। हाँ, अब क्या देखा हमने कि ये बेचारा सिलिकॉन अकेला रह गया, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी एक होल पैदा हो गया। हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ट्राइवैलेंट, वो तो तीन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, चौथे को छोड़ देगा। अगर मेरा तो तीन ही हाथ है, मैं क्या करूं। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बाय डिफॉल्ट होल इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, जो हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देने पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटा, हाँ, होल क्रिएट हो गया। तो आपने क्या देखा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा और होल कितने हो गए, दो हो गए। यहां पर हमने ये देखा एक फर्क क्या आया कि नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, अगर हम ट्राइवैलेंट डाल देते हैं तो। अब ये सिलिकॉन कह रहा है भाई, अभी सिलिकॉन इस एल्यूमिनियम के साथ लड़ाई कर रहा है, भाई तेरे आने से हमारे घर की शांति खराब हो गई। इतने आराम से सिलिकॉन सिलिकॉन सारे भाई बैठे थे, तुमने आकर के सारा अरेंजमेंट बिगाड़ दिया। अब मुझे नहीं पता, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दो। तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको कैप्चर कौन करेगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, तो एल्यूमिनियम पर कैसे साइन आ जाएगा, नेगेटिव आयन। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो इम्प्योरिटी आयन होता है हमारा, वो किस टाइप का होता है, नेगेटिव टाइप इम्प्योरिटी आयन।
तो दिक्कत ये कैसा है, नेगेटिव टाइप इंप्योरिटी आयन है। जब नेगेटिव टाइप इंप्योरिटी आयन है और हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये तो एल्यूमिनियम जो था, ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ? आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, चाचा या ताऊ जो भी आते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों, जब हम छोटे थे तो हमको पैसे दे जाते थे ना, कितना अच्छा लगता था, पैसे दे जाते थे। सोचो आपको कोई चाचा या मामा आया आपसे ही मांग रहे, बेटा 20 रुपए देने जरा, बोला ये कैसे चाचा है। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो इंप्योरिटी आयन आया, ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से हमें एक और पॉइंट पता लगा कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर बना, दिस इज द काइंड ऑफ एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हमको चार बातें पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमको पता लगी। और इसको हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, है ना। जो होल्स हैं वो कैसे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ओके, तो अब देखते हैं जरा कि अगर हम पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो पेंटावेलेंट मिलाने से क्या होगा। ये फास्फोरस हमने मिला दिया, और फास्फोरस मिलाया फास्फोरस एकदम अमीर है ना, उसके पास 5 हाथ हैं, तो ये एक्स्ट्रा। अब क्या देखा हमने यहाँ पर कि भाई सिलिकॉन तो सारे खुश हो गए, उनका तो सबका बॉन्डिंग बन गया। अब ये फास्फोरस कह रहा है भाई ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मैं क्या करूं। तो वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कहता जाओ मैं नहीं ले रहा इस इलेक्ट्रॉन को। हाँ, उसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसमें कैसा आयन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया ना, निकाल दिया। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, एनर्जी देते हैं जब हम बैटरी लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, होल पैदा हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, the number of electrons हैं, they are greater than number of holes। तो इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ होल से ग्रेटर हो गए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो इंप्योरिटी आयन है, ये कैसा टाइप का इंप्योरिटी आयन है, पॉजिटिव टाइप इंप्योरिटी आयन। दिस इज पॉजिटिव टाइप इंप्योरिटी आयन। जब ये पॉजिटिव टाइप इंप्योरिटी आयन है, तो यहाँ पर हमने एक और चीज देखी क्या, कि दिस इज डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसा सेमीकंडक्टर बन गया, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हमारे, मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। ओके, तो ये है हमारे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, अच्छी बात है, लेकिन इससे कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ा। हाँ, तो कंडक्टिविटी में फर्क हमें पता चलेगा जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे। तो अब हम समझेंगे कि इनका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा। समझ में आया यहाँ पर अंशिका? यस सर। नोट कर लिया, मिटा दूं?
टेस्ट में बता दूं क्या? यस सर। विधि यस सर। तो जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने ये देखा था कि जो सेमीकंडक्टर है हमारा, सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी था दैट वाज अराउंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग देखते हैं कि हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं, सरकार कहती है भाई सेल्स नहीं बढ़ रही, सेल नहीं बढ़ रही, भाई आप प्राइस सस्ता कर दो, दाम कम कर दो, देखो कैसे सेल्स नहीं बढ़ेगी। ऑडी हर कोई नहीं ले पाता भाई, बड़ी महंगी है, 24 लाख 30 लाख की है। आप 5 लाख की ऑडी कर दो, 5 लाख की आप 10 लाख की ऑडी कर दो, देखो लोग मारुति छोड़ के लोग ऑडी लेना शुरू कर देंगे। तो जब हमने यहां पर डोपिंग करी, चाहे ट्राइवेलेंट के साथ चाहे पेंटावेलेंट के साथ, तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी, क्या कि जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, मान लो हंसिका विधि में लड़ाई हो जाए, है ना। अब हंसिका विधि में लड़ाई हो जाए, हंसिका को लड्डू बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल मान लो, और विधि की मम्मी लड्डू बहुत अच्छे बनाती। अब दोनों में लड़ाई भी हो रखी है ना। हंसिका को लड्डू खाने का मन भी है, मगर भाई लड़ाई हो रखी है, मैं नहीं बात कर रही। विधि ने भी कहा मैं नहीं बात कर रही, मैं क्यों लड्डू खिलाऊं, मेरे तो लड़ाई हो रखी है। मगर कुछ टाइम बाद होता है ना, हमको दोस्त की याद आती है, चल यार कोई बात नहीं। तो लड़ाई कब खत्म होगी? या तो हंसिका आ जाए विधि के घर, अरे यार चल ना, छोड़ कोई बात नहीं, ला लड्डू खिला दे चल। या फिर विधि चली जाए हंसिका घर लड्डू लेके, कि चल यार दोस्त कोई बात नहीं, सॉरी बोल दे, ले लड्डू खा ले, है ना। तो या तो डोनर, आपने देखा कि वैलेंस बैंड क्या करता है, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और कंडक्शन बैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो दोनों में जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा एनर्जी गैप। हाँ, तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो मैंने बताया था वैलेंस बैंड क्या करता है, वैलेंस बैंड यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिलीज कर देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पर होल आ जाएंगे कि नहीं। जब यहां पर होल आ जाएंगे, होता क्या है, वैलेंस बैंड से ये जो डोनर लेवल है, डोनर लेवल पास आ जाता है कंडक्शन बैंड के पास। आने का मतलब एनर्जी लेवल रिड्यूस हो गया 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 नॉट 1, दिस इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो कहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और यहां पर कितना हो गया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल। तो अब बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा या फिर एक्सट्रिंसिक में निकलेगा? एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप इज वेरी लेस। आई बात समझ में? तो ये किसका डायग्राम है? दिस इज
एन टाइप, एन टाइप कैसा है हमारा डोनर। और जब मैं पी टाइप की बात करता हूं, ये हमारा बैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड ने कहा चलो यार प्रभाती मैं ही लेने आ जाता हूँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं एक्सेप्टर हूँ। हाँ, यहाँ पर जो एनर्जी गैप बचा दैट इज नियरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मतलब 0.05 के बीच में, 0.01 से लेकर के 0.05 के बीच में बचता है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। कोई भी दिक्कत बताइए। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। अंशिका, अंशिका, अंशिका मुझे पी Yes, sir. टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताओ। तुम्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अभी तक क्या पता चला? व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? पूरी इसकी बायोग्राफी बताओ मेरे को पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। कैसे बनता है, क्या होता है उसके अंदर, ये सब बातें जाननी है मेरे को। हाँ जी सर। बता रहे हो या 1 मिनट बोला आपने? सर 1 मिनट बोला मैंने। अच्छा, चलो अभय जब तक तुम एन टाइप के बारे में बता दो। सर एन टाइप प्योर प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनेगा, ओके, और पेंटावेलेंट होगा 15 ग्रुप कोई भी एलिमेंट, ओके, और इससे हमारा डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में कैरियर बनते हैं जी, और बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हम्म, तो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी, एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना? यस सर। तो दिस इज अवर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप। ओके, यस। नेक्स्ट आ जाओ। आप बताओ हंसिका, पी टाइप। हंसिका, विदित, सर एक बार फिर से समझा दोगे? पी टाइप। पी टाइप दोबारा समझना है? हाँ सर मेरे को। अच्छा, देखो एनर्जी बैंड समझ में आया कि नहीं? देखो, नींबू पानी पीते हैं हम। नींबू पानी दो तरीके से पीते हैं। नींबू तो मेन इंग्रेडिएंट है। आज मन कर रहा है यार आज मीठा खाने, मीठा मन है, तो हम क्या करते हैं? नींबू में चीनी मिला दी, तो वो क्या हो गया? मीठा वाला नींबू पानी। अगर हमने नींबू में काला नमक मिला दिया, जीरा मिला दिया, तो वो क्या हो गया? सॉल्टेड नींबू पानी, मसालेदार शिकंजी बन गई। तो वही हमने यहाँ पर काम क्या किया? हमने यहाँ पर जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन, हमने क्या करा उसके साथ?
या तो हमने ट्राइवेलेंट मिला दिया या तो हमने पेंटावेलेंट मिला दिया। अगर हम उसके साथ ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है, होल्स की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जा रहा है। एन टाइप कब बन रहा है? जब उसके अंदर हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आयन को ऐड किया। ओके, तो पी टाइप हमारा कब बना? जब हमने प्योर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आयन ऐड किया। एन टाइप कब बना? जब हमने प्योर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आयन ऐड किया। प्योर प्लस पेंटावेलेंट, प्योर प्लस ट्राइवेलेंट। तो मैंने आपको बना के दिखाया था एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है ना, तो 3 सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ऑलरेडी एक होल पैदा हो गया। There is hole already present here. जब आपने एनर्जी दी, बॉन्ड टूटने शुरू होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आया, होल आया, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही है और होल क्या है? होल ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। इंट्रिंसिक में क्या था? इंट्रिंसिक में हमने देखा था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे थे उतने ही होल्स भी थे, बराबर था, प्लस माइनस 0। मगर यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा हो गई, तो जब होल्स ग्रेटर हो गए तो इसलिए इसको मैंने पी टाइप कहा, क्योंकि होल्स आर मेजॉरिटी। यहाँ पर होल्स क्या है मेरे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? एल्यूमिनियम इंप्योरिटी आयन। तो यहाँ पर ये जो इंप्योरिटी आयन होता है, दिस इज नेगेटिव टाइप इंप्योरिटी आयन। एन टाइप में क्या होता है? जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से क्या होगा? इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हाँ? तो क्या होगा कि जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपनी एनर्जी दी, तो इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। और जब इसने इलेक्ट्रॉन को फ्री करा तो आयन कैसा आएगा? आयन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा है, इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं, नेगेटिव टाइप कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे? मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। और ये कैसा टाइप है? दिस इज डोनर टाइप। आई बात समझ में? दिस इज डोनर टाइप इंप्योरिटी आयन एटम सेमीकंडक्टर। अब बताओ, कोई डाउट है? हाँ, विधि एंड हर्षिका? नहीं सर। ओके, देखो, तो अब जब साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि यार 13th ग्रुप और 15th ग्रुप मिला देते हैं तो एनर्जी गैप कम हो रहा है, और हमको दो तरीके के सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं, एक जिसमें पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है, एक जिसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो उन्होंने ये सोचा यार क्यों ना हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर दें, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर दें, क्यों ना हम पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन कर दें, तो फिर तो मजा आ जाएगा। होल्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्स की जरूरत है, दोनों मिलेंगे और हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलना चालू हो जाएगी, हमको कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा।
ऐसा सोच के उन्होंने एक नया डिवाइस बनाया जिसको कहते हैं हम पीएन जंक्शन। इसे क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। ओके, तो अब हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है।